हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन साइंस क्लास। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 6। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द कंबंशन एंड फ्यूल। तो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। वी कैन नॉट थिंक ऑफ लाइफ एक्टिविटी वेयर वी डू नॉट रिक्वायर एनर्जी। तो हम ऐसे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जहाँ पर हमें एनर्जी की आवश्यकता ना हो। इज़ दिस एनर्जी अवेलेबल इन द फॉर्म वी यूज इट? एग्जैक्टली नॉट। तो एनर्जी चाहे किसी भी फॉर्म में हो, हम इसका यूज करते हैं। We use fuels like firewood, cow dung cakes, charcoal, coke, केरोसिन एंड कुकिंग गैस। तो हम फ्यूल की फॉर्म में या जो हम ईंधन यूज करते हैं उसके लिए हम फायरवुड का यूज करते हैं, काऊ डंग केक्स का यूज करते हैं, कॉल का यूज करते हैं, चारकोल का यूज करते हैं, केरोसिन का यूज करते हैं और कुकिंग गैस जो हमारे घरों में किचन के अंदर हम यूज करते हैं। Here, heat energy comes from the fuels only when these fuels undergo combustion। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि हमें जो हीट एनर्जी मिलती है वो तभी मिलती है जब हम फ्यूल्स को क्या करते हैं, कंबंशन करते हैं, यानी कि उनको जलाते हैं, बर्न करते हैं। अदरवाइज इट वुड रिमेन हिडन इन द फ्यूल्स। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो ये जो एनर्जी होगी ये उस फ्यूल के अंदर ही छुपी ही रहेगी। पेट्रोल, compressed natural gas and diesel give energy for automobiles and industries। तो जो सीएनजी है यानी कि कंप्रेस नेचुरल गैस है, पेट्रोल है और डीजल है, ये एनर्जी देते हैं ऑटोमोबाइल्स को यानी कि व्हीकल्स को, और साथ में इनका यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पर इनका यूज एज ए फ्यूल किया जाता है। ऑल फ्यूल्स रिलीज हीट ऑन बर्निंग एंड डिफर इन एफिशिएंसी। सभी फ्यूल जलने पर हीट को रिलीज करते हैं, लेकिन इनकी जो एफिशिएंसी होती है फ्यूल की, अलग अलग फ्यूल की अलग अलग एफिशिएंसी होती है। कोई ज़्यादा हीट देता है तो कोई कम देता है। बट हाउ डज बर्निंग स्टार्ट? लेकिन जो बर्निंग होती है यानी कि जलाने का जो काम होता है वो स्टार्ट कैसे होता है? वॉट हैपन टू द वैक्स वैन ए कैंडल इज बर्न? तो क्या होता है वैक्स के साथ जब कैंडल को जलाया जाता है? वॉट हैपन टू द नेचुरल गैस और कैरोसिन वैन इट इज बर्न? और क्या होता है जब हम नेचुरल गैस और कैरोसिन या कैरोसिन को जलाते हैं? वी शैल ट्राई टू फाइंड द आंसर टू सम ऑफ सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो हम इस चैप्टर में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन के आंसर का पता करेंगे। व्हाट इज़ द कंबंशन? तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ व्हाट इज़ द कंबंशन। कंबंशन है क्या, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है थोड़ा सा। बेसिकली कंबंशन मतलब जलाना या बर्न करना। यू हैव लर्न दैट व्हेन मैग्नीशियम इज हीटेड इन एयर इट कैच फायर एंड बर्न विद द डैजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूसिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। तो ये आप जान चुके हो कि जब मैग्नीशियम को हीट किया जाता है एयर के अंदर तो ये आग पकड़ लेता है और वाइट रंग की फ्लेम के साथ बर्न होता है और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली व्हेन ए स्ट्रिप ऑफ ए पेपर ब्रॉट नियर ए कैंडल फ्लेम इट बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी। ठीक ऐसे ही अगर हम किसी पेपर की स्ट्रिप को या कागज़ की जो पतली स्ट्रिप पट्टी होती है उसको अगर हम कैंडल की फ्लेम के पास लाएंगे तो ये भी जलना स्टार्ट हो जाती है और हमें हीट एंड लाइट एनर्जी देती है। द चारकोल ऑन हीटिंग बर्न्स टू प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड डल रेड लाइट। चारकोल जो होता है उसको भी हीट करने पर ये भी जलता है और काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हमें हीट देता है और साथ में इससे डल रेड लाइट भी रिलीज होती है। द मटेरियल्स विच बर्न आर कॉमनली कॉल्ड द कंबंशेबल मटेरियल्स। तो ऐसे सब्सटेंस या ऐसे मटेरियल जो कि जलते हैं उनको हम कंबंशेबल मटेरियल्स के नाम से जानते हैं। कंबंशन का मतलब हिंदी में होता है दहन। द एयर और ऑक्सीजन विच हेल्प इन द बर्निंग इज कॉल्ड द सपोर्टर्स ऑफ कंबंशन। तो एयर यानी कि हवा या ऑक्सीजन, हवा के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो ही बर्न करने में हेल्प करती है, तो इनको हम सपोर्टर्स ऑफ कंबंशन बोलते हैं, यानी कि कंबंशन में सहायक काम करने वाले। एंड द केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी इज कॉल्ड द कंबंशन। और वो केमिकल रिएक्शन जो कि जलाने पर होती है और जिसमें हीट और लाइट एनर्जी निकलती है उसको हम कंबंशन या दहन के नाम से जानते हैं। द कॉज ऑफ फायर वाज ए मिस्ट्री फ्रॉम मैनी सेंचुरीज। तो काफ़ी सदियों तक जो फायर का कारण था यानी कि आग क्यों लगती है वो एक मिस्ट्री बनी रही, बट ज़्यादा समय तक नहीं, नॉट लॉन्गर आफ्टर ऑक्सीजन वाज डिस्कवर। तो ज़्यादा समय तक नहीं रही जब तक ऑक्सीजन को डिस्कवर नहीं कर लिया गया था। तो साइंटिस्ट थे एंटोनी लेवॉइसर, उन्होंने रियलाइज़ किया दैट दिस न्यू एलिमेंट वाज द मिसिंग पीस ऑफ द पजल नीड टू एक्सप्लेन द कंबंशन। तो उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जो कंबंशन की जो प्रोसेस है उसको
सॉर्ट आउट करने के लिए या इस पजल को सुलझाने के लिए एक जो एलिमेंट है वो क्या है, मिस है। He carried out a number of experiments and concluded that the fire was the result of a chemical reaction between a burning substance and oxygen। तो उन्होंने बहुत सारे अपने एक्सपेरिमेंट किए और अंत में जो नतीजा निकला तो उन्होंने बताया कि जो केमिकल रिएक्शन होती है बर्निंग की सब्सटेंस के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में, तो ऑक्सीजन और सब्सटेंस जो जलता है वो ऑक्सीजन की वजह से ही जलता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही वो बर्न होता है। दिस मार्क द एंड ऑफ एल्केमी एंड द बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड। तो इस डिस्कवरी से या इस बात से जो रहस्य बना हुआ था वो दूर हो गया और एक मॉडर्न पीरियड यानी कि एक नए दौर की शुरुआत हुई। द 3 थिंग्स दैट आर नीडेड फॉर बर्निंग ए फ्यूल, दैट इज फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। तो 3 चीज़ें हमें चाहिए कंबंशन के लिए या बर्न करने के लिए, वो है फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। तो फ्यूल के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। फ्यूल ए सब्सटेंस डेट बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो फ्यूल एक सब्सटेंस है जो कि जलने पर एनर्जी देता है। ऑक्सीजन, वैन ए सब्सटेंस बर्न इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। तो जब भी कोई सब्सटेंस जलता है वो ऑक्सीजन से ही रिएक्शन करता है। हीट, दिस इज नीडेड टू स्टार्ट ए फायर एंड टू कीप इट बर्निंग। तो हीट जो यानी कि जो हम गर्मी देते हैं, दिस इज नीडेड, ये जरूरत होती है टू स्टार्ट ए फायर, फायर को या आग को स्टार्ट करने के लिए, एंड टू कीप इट बर्निंग, और लगातार इसको जलाए रखने के लिए। If you remove one side of the fire triangle, it will be collapse। तो अगर आप किसी फायर ट्रायंगल की एक साइड को अगर हटा दो, या इन शॉर्ट अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड को हटा दो, तो क्या होगा, वो कोलैप्स कर जाएगा या बिखर जाएगा। दिस मीन दैट इफ यू deprive a fire of either fuel or oxygen or heat, then it will go out। इसका मतलब अगर आप फायर में से ऑक्सीजन, हीट या फ्यूल किसी एक चीज़ को भी निकाल दोगे तो क्या नहीं होगा, कंबंशन नहीं होगा या बर्निंग की प्रोसेस नहीं होगी। द टर्म बर्निंग इज कॉमनली यूज व्हेन ए सब्सटेंस कैच ए फायर। जो बर्निंग शब्द है उसका यूज किया जाता है जब कोई सब्सटेंस जलता है। Whereas the term combustion is used when a substance burns in the presence of air या oxygen and undergoes a chemical reaction to produce heat and light। और कंबंशन वर्ड हम तब यूज करते हैं जब किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है और इससे केमिकल रिएक्शन होती है जिससे हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ऑल्दो बर्निंग इज अनदर वर्ड फॉर द कंबंशन। तो अगर हम कह सकते हैं कि बर्निंग जो है वो दूसरा ही शब्द है कंबंशन का, तो दोनों एक ही बात है, चाहे बर्निंग बोलो चाहे कंबंशन बोलो। द सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबंशन इज सेड टू बी द कंबंशेबल एंड इट आल्सो कॉल्ड ए फ्यूल। और वो सब्सटेंस जो कि कंबंशन में पार्टिसिपेट करते हैं या जिनमें कंबंशन होता है उनको हम कंबंसेबल सब्सटेंस कहते हैं, या इनका दूसरा जो नाम होता है दैट इज़ द फ्यूल। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू एंड वॉच द वीडियो।